ये मनोवस्थानम इंद्रियम न होती थी प्रत्याख्यातम तत्किम उपयोग कारणम कुमुत्ते नीति। यहाँ एक शंका है और विषय को गंभीरता में समझिए। राजवार्तिक में शुरू से विषय निकल चुके हैं, अवज्ञवाय धारणा। तो अवज्ञवाय धारणा से लेकर के आपको यहाँ तक की बात समझना है। जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूरक होता है, परंतु श्रुत ज्ञान मति ज्ञान नहीं होता। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान में सहचर भी नहीं है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान में कारणकार भी नहीं है। श्रुत ज्ञान स्वतंत्र, मति ज्ञान स्वतंत्र। श्रुत प्रमाण भिन्न, मति प्रमाण भिन्न है। इसलिए अतः यन मनो अमनस्क अवस्थान इंद्रियम, अवस्थान होने से मन इंद्रिय नहीं है, मन इंद्रिय नहीं है, अनवस्थान मन इंद्रिय नहीं है। देखो इंद्रिय का नियत स्थान है, मन का नियत स्थान होने पर भी नियत विषय नहीं है। समझा करो, मन का इंद्रिय का नियत स्थान है, नियत विषय है। इस पर रस गंध वर्ण शब्दस्थ अर्था, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दस्थ अर्था, इस पर रस गंध वर्ण अर्थ है उसके विषय किसके? स्पर्श रसना ज्ञान चक्षु श्रोत्राणि, ये 5 इंद्रियां हैं, इनके नियत विषय हैं और स्थान भी नियत है, जो इंद्रिय जहाँ वहीं पर है। पर मन जो है यद्यपि नियत स्थान है उसका, पर नियत विषय नहीं है। नियत स्थान एक नहीं मन का, द्रव मन का नियत स्थान है। तो द्रव मन का जो नियत स्थान है वहां पर ही भाव मन का क्षोभसम है। समझ में आ रहा ना? जो द्रव मन है उस द्रव मन में ही भाव मन का क्षोभसम है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उसका क्षोभसम हो, परंतु 5 इंद्रियों का जो काम होगा संग जीव का, बिना मन के नहीं होता। जैसे कि आप स्पर्श इंद्रिय का आप परिभाषा बनाइए, तो कर्णन योग से क्या परिभाषा बनाएंगे आप? मति ज्ञान वर्णी स्पर्श इंद्रिय 9 इंद्रिय वर्ण वीरंतरा क्रम के क्षोभसम से जो स्पर्शित होता है वो स्पर्श इंद्रिय है। बराबर? देखो बालक, आप नेत्र का पलक भी ऊपर नीचे ले जा रहे हो, इसमें वीरंतरा क्रम का क्षोभसम है। जब तक, अब चलिए, अब संगी है ना, संगी जीव है, संगी पलक उठाएगा ऊपर नीचे करेगा तो बिना मन करेगा क्या? मन का प्रयोग है वहां। आप जो इंद्रिय से आंखों से देखना, इधर आंख ले बिना मन के कर रहे क्या? मैं शर्त लगा के रखी, संगी जब भी देखेगा तो बिना मन के नहीं देखेगा, ठीक है? इसलिए संगी जीव के 5 इंद्रिय के व्यापार में मन काम करता है। वो संगी जीव का जो मति ज्ञान है उसमें मन व्यापार का काम करेगा ही करेगा। संगी के हाँ, वो निर्णय किसने दिया? मन उसका मन के बिना काम नहीं हो रहा। हाँ, जो आदतें बनी ना वो भी मन के साथ ही बनी है। ग्रहण किसने करके रखा है? मन ने। वो इतना सूक्ष्म विषय बनता है आपको। परोक्ष प्रमाण में स्मृति प्रमाण, क्या गजब! आप हम पर इनकी मात प्रमाण की व्याख्या कर तो आनंद आएगा। परोक्ष प्रमाण में स्मृति प्रमाण, परोक्ष प्रमाण में स्मृति प्रमाण। अब स्मृति प्रमाण में जो धारणा किसमें होगी? अवज्ञवाय धारणा मति ज्ञान का विषय बनेगा। तो मति ज्ञान कैसे होगा? इंद्रिय मन के द्वारा। आ गया मन, इंद्रिय मन के द्वारा मन आ गया सामने।
आगे आपके इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं 2 मिनट। ये जो इनका प्रश्न है ना संजन सागर का, उसका उत्तर सुनिए आप। बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, समझे कि मेधा, ये सब मति ज्ञान का विषय, मति ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और क्रमशः वर्धमान जो दृष्टि है वो ये सब काम करते हैं। ये आप जो दिमाग बोल रहे हैं, अब दिमाग 2 प्रकार का है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। दिमाग नाम की वस्तु है मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क, दिमाग मतलब मस्तिष्क। मस्तिष्क नाम का एक तरल द्रव्य है जो अपने मस्तिष्क में भरा हुआ है। तो उस जैसे घी के घड़े के नाम से मटका घड़े का घी का कहलाता ना, ऐसे मस्तिष्क नाम के तरल द्रव्य के कारण इस स्थान को मस्तिष्क ही बोलते हैं हम। ठीक है ना। 1 अंजुलि मस्तिष्क है, 1 अंजुलि वीर है। ये 2 वस्तु होना अनिवार्य है। और जिनके अभ्रम की तीव्रता में वीर समाप्त हो जाता शरीर को। और जैसे कि गाड़ी है ना, गाड़ी के लिए आपको चाहिए तेल, ओगन, समझे ना। यदि गाड़ी में ओगन नहीं लगाएंगे आप तो गाड़ी के चके चींची करके वो ही घिसने लग जाएंगे, जिसको आप ग्रीस बोलते हो। ग्रीस लगाते ना, हर मशीन में ओगन लगता है। तो इसी प्रकार से आपके शरीर में ये वीर जो है ना, ये शक्ति के साथ ओगन देता है। और मस्तिष्क के लिए भी ओगन चाहिए। अब माना कि तुमने वीर नष्ट कर दिया तो अब शरीर के चाहिए ओगन। तो जो मस्तिष्क नाम का जो द्रव्य है ना, वो वहाँ जाने लगता है। जब वो जाने लगता है ना तो मस्तिष्क खाली हो जाएगा, सूख जाएगा। और मस्तिष्क सूखा, बुद्धि भ्रष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, फिर दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए जो मस्तिष्क है ना, वो द्रव्य है, वो एक वस्तु है, वो उससे सब काम करने वाले काम है। चौसम के लिए जो आत्मा में शक्ति ना, उस शक्ति को व्यक्त करने के लिए शरीर में भी तदनुकूल वस्तु चाहिए। जैसे कि विद्युत है पर योग्य बल्ब भी चाहिए, उसके अंदर होल्डर भी चाहिए, उसके ऋण और धन के तार भी चाहिए। वो ऋण धन के तार नहीं है। इसके साथ साथ आपको मालूम, आपने छोटे में घर में काम किया हो, जब कभी कभी डिम आता ना, डिम मतलब कम वोल्टेज कम आता है, तो आपने देखा घर में वो कोयला, नमक ये सब मिला करके और नीचे अर्थिंग डाल दिए, उसमें पानी भर दिया। और पानी जैसे ही भरा बढ़िया प्रकाश होने लगता है। ठीक है। अर्थिंग का तार डाल करके वो क्या किए, विद्युत है, पर ये सब सहकारी साधन चाहिए। ऐसे जब तक आप संसार में हो तो शरीर की शक्ति भी चाहिए और वीरंतर कर्म का क्षेत्रम चाहिए। वीरंतर कर्म का क्षेत्रम है तुम्हारे पास है, लेकिन खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं करेगा वीरंतर कर्म का क्षेत्रम। जितनी तुमको शरीर से मस्तिष्क से मेहनत करोगे ना, तो आपको उतना मस्तिष्क को बढ़ाने वाला द्रव्य चाहिए। तेली द्रव्य जो मुनि है उनको तेली द्रव्य का मतलब जिसमें चिकनाई है। जैसे घी, आपने जरा सा रोटी पे घी लग गया, वो तुम्हारे मस्तिष्क के लिए काम करेगा। स्निग्धता, बादाम है, स्निग्ध है। तो अब प्रत्येक स्निग्ध की अपनी अपनी समर्थ है। हम आगम की भाषा बोलूँ ना, वो उसके अंदर वीरेंद्र शिवसम, वो भी तो एक इंद्र जीव है ना, उसका ऐसा वीरेंद्र शिवसम बादाम का, उस फल का, कि उसको बाहर निकलने के बाद भी उसकी शक्ति काम में आती है। उसके अंदर आपके वीरेंद्र कर्म के क्षोभसम के लिए शक्ति देने के लिए नौकर्म बनता हो। जैसे आप प्रवचन करने जा रहे हो, ठीक है, किसी ने आपके मस्तिष्क पर तेल लगा दिया, आपके बढ़िया प्रवचन हो जाएंगे। हाँ, और तुम सूखे साके जाके पहुंच गए सीधे, तो आप विश्वास मानो, देखो वो प्रोफेसर हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ, आज पढ़गान कर रहे थे तो हमने उनके बालक से पूछा, क्यों ऊपर सिर पर कपड़ा ढांके थे क्या? सुनो, तो आप विश्वास मानो, यदि ये दिमाग से काम लेते हैं तो माना कि इनकी धर्म पत्नी, जैसे इनकी जितनी उम्र हो गई, ऐसी उम्र के किसी व्यक्ति को देखा उन्होंने, वो घर में सूखी रोटी खा रहा था, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, बोले वाह अब तुम्हारी उम्र हो गई, तुम भी वैसे सूखी रोटी खाओ, ऐसा बोल दिया। मालूम
वो व्यक्ति जो सो की रोटी खा रहा था वो टोकनी में मिट्टी खोद करके रोड पर डालता था, इसलिए मस्त था। पर ये टोकनी वाला मस्तक नहीं है, ये ऑफिस में कॉलेज में काम करने वाले आदमी हैं। यदि वैसा भोजन कराएगी उनकी पत्नी, वो समय के पहले पागल कर देगी। इनको खाना चाहिए शुद्ध स्निग्ध मीठा। इसी प्रकार से आगम क्या बोल रहा है आप लोगों के लिए? आपको पता होना चाहिए 10 प्रकार की भैयावृत्ति में शेष नाम के मुनि महाराज होते कि नहीं होते हैं। अब जिनकी समाधि चल रही है उनको तो मट्ठा चल रहा है, और जो अभी दीक्षित हैं 25, 16, 17, 18 साल वर्ष का मुनि बना है जीव, वो अध्ययन करेगा नहीं करेगा, तो वो समाज का है इन महाराज को मट्ठा पीना चाहिए। और उनको मट्ठा पिलाएंगे, बच्चे को मार देंगे समय के पहले, प्राण निकले ना निकले बुद्धि तो नष्ट हो जाएगी। और शुरू में छोटी उम्र में तो मट्ठा किसी को पीनी नहीं चाहिए, बड़ी शौक से पियो, दही मट्ठा कुछ नहीं करना। बोले क्यों? चाणक्य, सुब्रत साग जी, चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने क्या किया सुनिए ध्यान से। एक कांटा चुभ गया तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे कांस वो जो रत्ना कितने सारे, आप वैशाली में थे ना, जहाँ सो जाओ तुरंत अंगुली कट जाएगी, ठीक है ना, कुश, तो उसको उनके पैर में लग गया तो उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसने सब में मट्ठा भरवा दिया। वो मट्ठा इतना खतरनाक होता है, वो सारी घास समाप्त हो गई, घास समाप्त हो गई। ये पाषाण की प्रतिमा है ना, मार्बल की, इनके ऊपर तुम लगातार दही का अभिषेक करवाओ, वो मार्बल नष्ट हो जाएगा, मार्बल नष्ट हो जाएगा, समझे ना। तुम चेहरे पे लगाओ, 2-4 दिन तो ठीक रहेंगे, इसके बाद तुम्हारा चेहरा भी खराब होने लग जाएगा। खटाई अम्ल तत्व है भाई। अब चलो आगे विषय देखो, प्रवचन है अभी। तो यहां प्रश्न किया, अनवस्था होने से मनो इंद्रिय नहीं है, मन इंद्रिय नहीं है। प्रश्न सुना ध्यान से। न भवति इति प्रत्यख्यातम, ऐसा विख्यात है कि नहीं विख्यात? ऐसा जो कथन क्या है, तो तद उपयोग से उपयोग कारकम उक्त नीति, तो मन का उपयोग का उपकारी है कि नहीं? बहुत गजब का प्रश्न है। जब मन अनवस्था है, मन का नियत स्थान नहीं है, मतलब नियत स्थान, नियत विषय नहीं है, मन का नियत विषय नहीं है, 5 इंद्रिय के साथ जाता है, स्वयं स्वतंत्र काम भी करता है। मन स्वतंत्र भी काम करता है कि नहीं करता है? 5 इंद्रिय का भी सहयोग करता है, स्वयं का भी काम करता है। इसलिए तो वो जो यदि मन है, इंद्रिय नहीं है, ऐसा कथन किया तो मन का उपयोग का उपकारी है कि नहीं? तदपि उपकारी है वो। यदि उपकारी है, तेन विनेन्द्रियाणाम विशेषो सुप्रयोजन वृत्त्या, तो मन के बिना इंद्रियों का विभक्त विषयों में सुप्रयोजन की प्रवृत्ति का अभाव होने से, जब उपकारी है तो मन के बिना इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती। यदि ऐसा है तो किमा तेषाम सहकारित्व में प्रयोजन में उत्तम, तो फिर क्या इंद्रियों को सहकारी मात्र ही मन का प्रयोजन है कि मन का स्वतंत्र भी कोई काम है? मन का इंद्रियों को सहयोग करना ही काम है कि मन का कोई स्वतंत्र भी काम है? ऐसा प्रश्न किया। अतः कहते हैं श्रुत मन इंद्रिय, जोर से बोलिए, श्रुत मन इंद्रिय, मन का विषय श्रुत, मन का विषय श्रुत, विचार, मन का विषय श्रुत, श्रुत ज्ञान विषयो अर्थ श्रुतम, श्रुत ज्ञान का विषय जो है अर्थ, श्रुत ज्ञान का जो अर्थ है, श्रुत ज्ञान का विषय है वो श्रुत है। सा विषय अनिंद्रिय से, जो श्रुत ज्ञानावली करने का जो क्षोभम होने पर वो आत्मा की श्रुत ज्ञान के विषय में क्या है? श्रुत विषय अनिंद्रिय से, श्रुत विषय क्या ना? अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का विषय। परिप्राप्त श्रुत ज्ञानावरण क्षोभमस्तात्मना, प्राप्त हुआ अच्छी तरह से चारों ओर से श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभम आत्मना, आत्मा में
श्रुतार्थ इंद्रिय से आलम्बनम ज्ञान प्रवृत्ति, श्रुत अर्थ अनिंद्रिय के आलम्बन से ज्ञान में प्रवृत्ति होती है। ओ बालक, श्रुत अनिंद्रिय यानी मन के आलम्बन से श्रुत ज्ञान में प्रवृत्ति होती है। पूर्व में क्या कहा? तद निमित्तम, ये सूत्र किसके लिए है? मति ज्ञान के लिए। और श्रुत ज्ञान श्रुतम मति पूर्वम द्वादश भेदम, श्रुतम मति पूर्वम द्वानेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूरक होता है, उसके दो अनेक द्वादश भेद हैं। अब प्रश्न ये, अब बोलिए आप अपना प्रश्न। हाँ, वो क्या है? जो शब्द की संयोजना है, वास्तव में जो शब्द की संयोजना है वो आपका जो लिखित श्रुत है, एक लिखित श्रुत, एक ज्ञानात्मक श्रुत। आपको दो श्रुत पर ध्यान देना पड़ेगा, लिखित श्रुत, ज्ञानात्मक श्रुत। जो ज्ञानात्मक श्रुत है वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। लिखित श्रुत जो है आपका वो ध्रुव श्रुत है। जो ज्ञानात्मक है उसमें भी तुम्हारे विचार चले, संयोजन चलेगी, वो मत ज्ञान का श्रुत ज्ञान हो जाता है। वो मत ज्ञान हो गया। अब इस पर तुम विचार करो, अब इस पर विशेष विचार करो। इतने से काम नहीं चलेगा, नए प्रमाणात्मक विचार करो आप, तो वो श्रुत ज्ञान हो जाएगा। विचार करो, विचार करो, क्योंकि इन्होंने विचार लिखा। विचार करो। अथवा श्रुत ज्ञानम श्रुतम, श्रुत ज्ञान श्रुत है, तद इंद्रिय निंद्रिय से अर्था तद अनिंद्रिय से अर्था। वो उसका विषय क्या है? अनिंद्रिय। प्रयोजनमिति यावत, जो अनिंद्रिय का प्रयोजन से तत्पूर्वकत्वा तत्स्थिति, उसके पूरक वह होता है इस प्रकार से। अयम अनिंद्रिय से अनिंद्रिय व्यापार निर्मुक्त अर्था। तो मन पूरक होता है, पदार्थ इंद्रिय के व्यापार से रहते, ऐसा जानना चाहिए। पदार्थ, हाँ, पदार्थ इंद्रिय के व्यापार से रहित है। पदार्थ इंद्रिय के व्यापार से रहित का मतलब, पदार्थ जो है इंद्रिय व्यापार से रहित है। जो वस्तु है, जो वस्तु है, जैसे वस्तु है, पेंसिल है, इसमें इंद्रियां है क्या? इसमें इंद्रियां नहीं है। इसमें इंद्रियों का व्यापार है क्या? नहीं है। जो हम जान रहे हैं श्रुत ज्ञान से, उसमें इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय का व्यापार नहीं है। यदि इंद्रिय के व्यापार से हम ग्रहण करेंगे, इंद्रिय के व्यापार से ग्रहण करेंगे, तो फिर जो दूरवर्ती पदार्थ है उसे हम जान नहीं पाएंगे। समझने कि नहीं? इसलिए पदार्थ इंद्रिय का विषय मात्र नहीं है। पदार्थ इंद्रिय का विषय नहीं है। पदार्थ श्रुत ज्ञान का विषय है, तो श्रुत ज्ञान का विषय है वो अनिंद्रिय यानी मन के विषय बनता है। पदार्थ में इंद्रिय का व्यापार नहीं है। पदार्थ में इंद्रिय नहीं है, उसमें व्यापार भी नहीं है, कि व्यापार तुम्हारे अंदर है ना। वस्तु आपकी भाषा में बोलते आप चीज, चीज चीज अंग्रेजी है बेटा। आओ, चीज शब्द है ना, बोले कोई वस्तु। अरे सुनो ना, तुम सुनो ना यार, वो पिज्जा वाला चीज अलग है। आपसे बोलो भाई उठाओ कोई चीज, उठे के आओ, तो कोई चीज तो नहीं चाहिए आपको। तो मतलब तुम कितने उसमें जुड़ चुके हो ना। प्रोफेसर साहब, क्या चीज शब्द है ना, चीज क्या हिंदी है? क्या हिंदी तो नहीं है। सुनिए, आप पढ़े लिखे जरूर हो, आप विश्वास मानिए, वो इतना रूढ़ हो गया है चीज चीज हिंदी में, तो हर वक्त तो चीज हो गई है। लेकिन वास्तव में वो चीज जो है ना, भारत हिंदी भाषा है ही नहीं है। चाहे फारसी हो, चाहे अंग्रेजी हो, जो भी हो, लेकिन चीज जो है ना वो आपकी हिंदी नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप टेंशन नहीं करो, मोबाइल पे देखो भाई, चीज का अर्थ चीज, चीज देखो। पवन भगवान चढ़ गए, बहुत बढ़िया। बोले भक्तंबर का सातवां का पढ़ते रहो। समझ गया ना? चीज जो है ना
प्रोफेसर साहब, चीज जो शब्द है वस्तुवाची, तो वस्तुवाची जो चीज है ना वो हिंदी का शब्द है क्या, मराठी का है क्या, कन्नड़ी है, ये 3 भाषाओं का है क्या, क्या तेलुगु है? भले आप चीज कहते हो, मराठी में शुद्ध मराठी होती ही नहीं है। मराठी में अंग्रेजी का भी प्रयोग है, मराठी में संस्कृत का प्रयोग है, मराठी में हिंदी का प्रयोग है, मराठी में प्राकृत का बहुत प्रयोग है। तो मैं सब समझ रहा हूँ, मराठी में शुद्ध मराठी तुम खोजोगे तो मिलेगी नहीं। मराठी में बोलते ना चीज, लेकिन हिंदी का नहीं है, 100% नहीं है। सुनिए, ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। आप तुम चीज खोजो।